आप सबको मेरा जय सतनाम। आज हम आप सबको एक बहुत ही अच्छा कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि एक सच्चे भक्त की कहानी है। तो एक गांव में एक संत और उनकी बेटी रहते थे। वे दोनों के खेत में केवल गेहूं उगता था और वो गेहूं उगा करके उसी का भोजन ग्रहण किया करते थे। सिर्फ रोटी भोजन करते थे और उसी का प्रसाद बनाकर बाबा गुरु घासीदास जी को भोग लगाते थे। रोज़ रोज़ बाबा गुरु घासीदास जी को केवल आटे का प्रसाद का भोग चढ़ाया जाता था और वो संत पान बेचने वाला था और पान सुपारी यह भी भोग बाबा गुरु घासीदास जी को लगाते थे। ऐसा करते करते बहुत दिन गुजर गया। जब एक दिन संत ने अपनी बेटी से कहा कि मैं कहीं बाबा गुरु घासीदास जी के सभी धाम को घूमने जा रहा हूँ दर्शन करने, तुम बाबा गुरु घासीदास जी का अच्छे से ख्याल रखना, पूजा करना और भक्ति करना और दोनों समय अच्छे से बाबा गुरु घासीदास जी को भोजन करा देना। ऐसा बोलकर संत अपनी बेटी को कहकर अपने बाबा गुरु घासीदास जी के सभी धाम के दर्शन को निकल जाते हैं। अब शाम को जब संत की बेटी आटा भूंजकर थोड़े से शक्कर मिलाकर उसमें बाबा गुरु घासीदास जी को भोग लगाती है और पान सुपारी लौंग इलायची भी रखती है, तब देखती है 2 घंटे हो जाता है, प्रसाद जैसे का तैसे रखा रहता है और बाबा गुरु घासीदास जी नहीं खाते, कुछ भी नहीं भोग लगाया उन्होंने। तब संत की बेटी दुखी होकर कहने लगती है, देखो बाबा जी, आप खुद भी नहीं खा रहे हो और मुझे भी नहीं खाने दे रहे हो, खुद भी भूखे हो और मुझे भी भूखा रखा है। आज मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? अच्छा, तो आप मेरे पिताजी के हाथों का भोग पसंद करते हो, शायद मेरे बनाए भोग आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आपने भोग नहीं लगाया है। चलो ठीक है, शायद घी और शक्कर कम है तो मैं थोड़ा सा और मिला देती हूँ। ऐसा कहकर संत की बेटी ने थोड़ा सा घी और शक्कर आटे में मिला दिया। अब बाबा गुरु घासीदास जी से कहने लगी, अब तो खा लो, अब तो मीठा हो गया ना आपका प्रसाद। तब बाबा गुरु घासीदास जी के फोटो में से आवाज़ आती है कि बेटी, तुम मुझे भोग तो लगाई हो लेकिन तुमने पर्दा नहीं किया है। मुझे तुम्हारे सामने भोग लगाने में लज्जा आती है क्योंकि मैं ऐसे भोग लगाता हूँ कि तुम देखोगी तो मुझे हंसोगी। तब वह संत की बेटी यह बात सुनकर कहती है, ठीक है, तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं आपको अच्छे से पर्दा लगा देती तो आप भोग लगा लेते। मुझे अच्छे से पता है कि आप कैसे खाते हो, मैं नहीं हंसी उड़ाती, परंतु आपको मेरे सामने नहीं खाना है तो ठीक है, मैं आपको पर्दा कर देती हूँ। और ऐसा कहकर वे पर्दा कर देती है और बाबा गुरु घासीदास जी लौंग, इलायची, पान और वही प्रसाद का भोग लगा लेते हैं। ऐसा रोज़ होने लगा। ऐसा करते करते 1 हफ्ता गुजर गया। जब संत जी लौटते हैं सभी बाबा गुरु घासीदास जी के धाम का दर्शन करके, तब वे अपने बेटी से पूछते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी को भोग लगाया? तब वे कहती हैं, हाँ, बहुत नखरे करते हैं आपके बाबा जी, भोग लगाओ तो बिना पर्दा के भोज नहीं करते हैं। भोज कर लेना चाहिए ना पर्दा लगाने से पहले, क्या होता है, मैं भी तो उन्हीं की हूँ ना, कैसे भी खाए मेरे सामने, मैं क्यों उनका मजाक उड़ाऊँगी। तब संत हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो मूर्ख अज्ञानी बनकर बाबा जी के सभी धाम को घूमने गया था। बाबा गुरु घासीदास जी तो साक्षात मेरे घर पे विराजमान है। और अपने बेटी से कहते हैं
कि बेटी आज से तुम सदैव बाबा गुरु घासीदास जी की सेवा करना। बाबा गुरु घासीदास जी के लिए दोनों समय भोजन तैयार करना, प्रसाद बनाना और उन्हें भोग लगाना। ऐसा सुनकर संत की बेटी बहुत प्रसन्न होती है और कुछ दिन बीत जाने के बाद संत जी स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब संत की बेटी अकेली हो जाती है, तो संत की बेटी बाबा गुरु घासीदास जी के फ़ोटो को लेकर के गिरौदपुरी धाम में चली जाती है, जहाँ पे वह बाबा गुरु घासीदास जी की सेवा करती है। वहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगती है। जब सबसे पहले सुबह सुबह उठकर वे बाबा गुरु घासीदास जी के लिए प्रसाद तैयार करती है। उसके बाद जो भी काम रहता था घर का, वे सारे काम करती थी। यह सब बहुत दिनों तक चलता रहा और बाबा गुरु घासीदास जी को वो संत की बेटी के हाथ का प्रसाद बहुत लुभाने लगा था। वह रोज़ तैयार रहते थे कि कब प्रसाद चढ़ाए तो कब मैं खाऊं, ऐसा विचार रखने लगे। बाबा गुरु घासीदास जी रूप धर लिए बालक के और उन्हीं के घर आए और संत की बेटी से कहने लगे कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा क्या? तो वह कहती है हाँ अवश्य मिलेगा, और वो प्रसाद दे देती है। तो बाबा गुरु घासीदास जी जो बालक रूप में आए रहते हैं उनसे मिलने, वे कहते हैं कि माँ, अगर आपका आदेश हो तो मैं आपकी कुटिया में प्रसाद ग्रहण करने कल फिर आऊँ? तब संत की बेटी कहती है कल ही क्यों, हर रोज़ आओ और प्रसाद ग्रहण करके जाओ। अब ऐसा हर दिन होने लगा। एक दिन एक दूसरा संत गुरु संत की बेटी के कुटिया में पधारते हैं और वो कहते हैं, मूर्ख स्त्री, लज्जा नहीं आती तुम्हें? इतने बड़े महान परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी को बिना नहाए धोए प्रसाद का भोग लगाती हो? लज्जा आनी चाहिए। कल से तुम नहा धो कर के बाबा जी को भोग लगाना। तब संत की बेटी कहती है, ठीक है संत गुरु जी, क्षमा करें, कल से ऐसा ही करूँगी। जब यह सुनकर वह दूसरे दिन से ऐसा ही करने लगी। जब सारा काम समाप्त हो जाता था तब नहा धो कर के प्रसाद बनाकर पूजा के समय वह भोग लगाने लगी। इस पर से बाल रूप धरे बाबा गुरु घासीदास जी को बहुत भूख लगने लगा था और वे रोज़ ऐसा बहुत देर में भोग लगाने लगे और बाबा गुरु घासीदास जी दुखी हो गए और जैसे तैसे भोग लगा करके गिरौदपुरी धाम वापस चले जाते थे। अब एक दिन ऐसा रोज़ देखा कि गिरौदपुरी का पुजारी सोचता है कि इतने दिनों से तो मैंने बाबा गुरु घासीदास जी को आटे का भोग ही नहीं लगाया है, तो यह कैसे फ़ोटो में आटा का प्रसाद लगा है। फिर रात में वे पुजारी सो जाते हैं तो बाबा गुरु घासीदास जी पुजारी को दर्शन देते हैं स्वप्न में और बताते हैं कि मेरी यहाँ पर गिरौदपुरी के कुटिया थोड़े से दूर में एक कुटिया में मेरी परम भक्त रहती है, एक संत की बेटी जो यहाँ पर आई है। कुछ दिन पहले एक संत गुरु ने उनको नहा धोकर मुझे भोग लगाने के लिए कह दिया है, तो वो मुझे नहा धो कर के भोग लगाती है। इसलिए मैं बिना हाथ मुंह धोए पोछे दौड़ा चला आता हूँ गिरौदपुरी धाम, ताकि मेरे भक्त गण को मेरा इंतज़ार न करना पड़े, मेरी प्रतीक्षा न करनी पड़े। इसी कारण से मेरे मुंह पे ये आटे का भोग लगा रहता है। तो वह जाकर के सारी बात पुजारी उन साधु संत से कहते हैं और वह साधु संत जाकर के उनसे कहते हैं संत की बेटी से कि तुम जैसे पूजा पाठ और भक्ति कर रही हो बाबा गुरु घासीदास जी की, वैसे ही भक्ति करती रहो, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी आपके प्रसाद के भोग के भूखे रहते हैं। ऐसा कहकर वे क्षमा मांग लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो आप सभी दोस्तों से मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारे सतनाम पिता बाबा गुरु घासीदास जी केवल प्रेम के भूखे हैं, ना कि नहा धोकर पूजा पाठ व्रत विधि विधान से पूजा करने से। जैसा चाहिए आप प्रातःकाल उठ करके अपने बाबा जी को भोग लगाइए, वह ज़रूर खाने आएंगे
और उन पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो प्रेम का भूखा है। तभी से आज तक बाबा गुरु घासीदास जी को आटे का भोग लगता है और पान, सुपारी, लौंग, इलायची उनकी परम भक्त संत की बेटी ने बाबा गुरु घासीदास जी को लगाना आरंभ कर दिया था। आज भी यह रीति प्रथा चली आ रही है कि बाबा गुरु घासीदास जी का प्रसाद आटे का ही होता है। आप सब जानते हैं। यह वीडियो आप सबको कैसे लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सबको मेरा जय सतनाम, जय सतनाम।